कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी एक बार फिर आज इस्लामाबाद में मौजूद है और आज हम एक पार्टी पे मौजूद हैं यहाँ पे पूछेंगे लोगों से उनका जनरल नॉलेज कैसा है। नाज़रीन, जब भी टिकटॉक की पाकिस्तान में तारीख लिखी जाएगी एक दो नाम ऐसे होते हैं जो सर फहरिस्त होते हैं। मेरे साथ खड़ी है संदल खटक। टिकटॉक की हिस्ट्री जब भी पाकिस्तान में लिखी जाएगी इनका नामे नामी इसमें ग्रामी सर फहरिस्त होगा। अस्सलाम वालेकुम संदल। वालेकुम अस्सलाम। तारीफें ज़्यादा तो नहीं कर दें? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। जरी कैसे? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जरी और संदल आप दोनों आजकल बहुत करीब करीब नज़र आ रहे हैं। हम क्या समझे, अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स है, सो इट्स इनफ। जोड़ियाँ बनती हैं आसमानों पर, कुछ जोड़ियाँ बनती हैं ज़मीन पर, तो हमारी जोड़ी दोस्तों की जोड़ी है। और अभी से नहीं है, ये हमारे 6 साल हो गए हैं। हम साथ साथ हैं। यार ये बताइएगा, दोनों से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। पाकिस्तान में शोबिज़ इंडस्ट्री को बहुत बुरा समझा जाता है, आप इसकी हक में बात करेंगे या मुखालफत में? देखिए, हर कोई अपनी पर्सनैलिटी रखता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। शोबिस को नहीं, हर आम इंसान को भी लोग अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो सिर्फ शोबिस को नहीं बोलते। अब ये इंसान की अपनी मेंटेलिटी है कि अगला इंसान क्या बोलता है, तो कोई चीज़ गलत नहीं होती, खुद बनाया जाता है उसको। खुद बन जाता है बंदा। सही बात है, दिस ट्रू जो संदल ने कहा। माशाल्लाह। आपकी ये जो, अगर आप टिकटॉक पर ना आते तो शोहरत की बुलंदियों को कैसे छूते हैं? कोई और प्लेटफॉर्म देखा था आपने इससे पहले? टिकटॉक से पहले मैं बिगो लाइफ पे थी और माशाल्लाह मेरी वहाँ पे भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और जेरी की भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थी। हम लोग पहले से ही वहाँ पे फेमस थे। बाद में हम लोग टिकटॉक पे आए हैं और वैसे थोड़े बहुत ऐप्स यूज़ करना शुरू हुए हैं, लेकिन हम लोग जो हमारी दोस्ती हुई थी वो बिगो पे हुई थी, बिगो लाइव स्ट्रीमिंग। संदल, चंद टिकटॉकर्स ऐसे हैं जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उनके 10 मिलियंस 1 मिलियंस, यानी कि आप कमल आफ्ताब को देख लें, बाकी जुल्करनैन है, फिर जन्नत मिर्ज़ा है। इन्होंने एक मकाम हासिल किया और इनको ऑफ़र्स भी हैं। आपको कोई ऑफ़र्स मिले? देखिए, मुझे ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा आई हैं और आती भी हैं, बट मेरा शौक़ बस टिकटॉक तक है। छोटी सी वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, बस इससे मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे ड्रामास की ऑफ़र्स आती हैं, बट मेरा शौक़ नहीं है उस तरफ। लेकिन संदल, टिकटॉकर से आपको अर्निंग तो नहीं होती ना? अर्निंग नहीं होती, लेकिन जिस तरह कोई ओपनिंग हो, कोई शूट्स वगैरह हो, तो उससे मुझे माशाल्लाह अर्निंग हो जाती है और मुझे डज़न्ट मैटर कि अर्निंग हो या ना हो, बस मेरा शौक़ पूरा हो रहा है। जी, आपसे एक क्वेश्चन है। आपका माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग है, आपका जो स्टाइल है नौजवान नस्ल को एडमायर भी करता है। कोई स्पेशल आपने बंदा रखा हुआ है आपकी ड्रेसिंग के लिए, या फिर आप अपनी चॉइस करते हैं? शुरू से मेरे ये आदत है, ख़ुद ही करता हूँ और ख़ुद मेरी स्टाइलिंग है, मैं किसी कॉपी नहीं करता। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, तो बस लोग भी देखते हैं, लोग भी यही स्टाइल कॉपी कर लेते, तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे काम खुद करना खुद ही अच्छा लगता है। अच्छा यार, ये संदल, आजकल टिकटॉकर्स पे ना पिंडी, लाहौर, कराची आपस में लड़ाइयाँ बढ़ी हैं। बाबा जी सियालकोट, बाबा जी कुछ ऐसे भी हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बाद ये ट्रेंड होता है? बस निकाले हुए सब ने अपने अपने ट्रेंड। हम तो सबके साथ हैं, चाहे वो सियालकोट के चाहे वो कराची के, हम सबके साथ हैं। सही बात है, हम हमारे लिए सारे एक हैं, हम एक कंट्री, हमें चाहिए कि हम एक कंट्री है, सबको सपोर्ट करें, हमारी ये ख्वाहिश है। लेकिन असल में ये होता है कि लाहौर वाले पिंडी को बुरा भला कह रहे होते हैं, पिंडी वाले लाहौर को। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को बताएं। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत बात है। हम सब एक हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। टिकटॉक पे आ गया तो सब बराबर ही है। आखिरी सवाल दोनों से बारी बारी, मिस से मिसेस कब तक बन रही हैं? ये मेरे फ्रेंड है और ओनली फ्रेंड। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप तब शादी करेंगे? अभी फिलहाल कोई अभी खेलने कूदने के दिन है। जहरी आपके भी? मैं तो एंजॉय करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आसमा, आप काफ़ी अरसे से इस इंडस्ट्री में है। शोबिस झूठ का पलंदा है, सारे फेक लोग हैं। आप इसके हक में बोलेंगी या मुखालफत में? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा इंसान खुद होता है ना, तो उससे वैसे ही लोग मिलते हैं। तो मेरा मानना तो यही है, और झूठ सच तो आपको पता ही है, वैसे भी फील्ड में चलता ही है। तो मेरे ख्याल से झूठ चलता है और मैं उसे डिनाई नहीं करूँगी। आसमा, कितना अर्सा हो गया शोबिस में? मुझे 4 से 5 साल हो गए। इन 4-5 सालों में लेग पुलिंग हुई कि नहीं हुई? हाँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। और मुझे तो इनफैक्ट इस चीज़ से हौसला मिलता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी मेरे बारे में अच्छा नहीं कहा। जहाँ तक भी मैंने देखा सुना, तो हमेशा डिसपॉइंट ही किया है लोगों ने। तो लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे बिलीव है और अल्लाह से उम्मीद भी है, और इसी उम्मीद को लेकर मैं आज तक चलती आ रही हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की जो डोर और मैंने पकड़ी है, वो इंशाल्लाह मुझे कामयाबी तक लेकर जाएगी। आसमा, सिंगल से डबल कब हो रही हैं?
सिंगल से डबल देखिए, जब किस्मत में लिखा होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक मेरा कोई प्लान 2020 में नहीं है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं अली लाहौरी। अली लाहौरी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, टिकटॉकर्स पे जो लोग आ रहे हैं, अभी हो रहे बाबरी सियालकोट शरीक को, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाए जो आगे वाले लोगों को समझ आए। ये जो मुखालफत कर रहे हैं ये गलत है। एक ही हम कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो इसकी वजह गलत। अली, टिकटॉक में आजकल आईफोन बहुत ज़्यादा बांटे जा रहे हैं, आप भी बांटेंगे या किसी से लेंगे? फिलहाल तो लेंगे, मेरे पास है ही कोई नहीं आईफोन। अच्छा, नहीं आजकल अली वो है ना नानी वाला, नदीम नानी वाला, बहुत आईफोन बांट रहा है, आप किस तरह बांटेंगे? ना मैं बांट सकता हूँ, ना मेरी इतनी हैसियत है बांटने वाली। अगर कोई मिलता है तो फिर ले लूँगा, क्योंकि मुफ्त की चीज़ मैं कभी नहीं छोड़ता। नदीम नानी वाले का जो स्टाइल है आईफोन बांटने का बाद में वीडियो लीक होने का, आप इससे एग्री करते हैं? यार वीडियो लीक होगी उसको खामोशी के साथ अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि हर जो बेटी है दीन माँ बहन है उनकी इज्जत नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशफ, मशहूर होने के लिए आईफोन बांटने चाहिए? बांटने चाहिए, नदीम नानी वाला की तरह। हाँ नदीम नानी वाले की तरह। और वीडियो वायरल भी होनी चाहिए। हाँ वीडियो वायरल भी होनी चाहिए। कपड़े पहनकर या क्या चीज़? कपड़े पहनकर गलत बातें ना करें, वीडियो बैन हो जाएगी। काशफ, आप आईफोन नहीं बांट रहे? मेरी लंदन में कबाड़ की दुकान नहीं है। अच्छा, वो डिमी मोबाइल होते हैं। आपके साथ हमेशा लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती, इसकी क्या वजह? नहीं तो हमारी भी वीडियो वायरल हो जाएगी, नहीं होगी, इसलिए लड़के रखे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है फेमस टिकटॉकर असद। असद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। असद, आप आईफोन कब बांट रहे हैं? आईफोन साढ़े को आप किस तरह ले आया सी? यार आजकल नदीम नानी वाला बड़े बांट रहे हैं, तुम कब बांटोगे यार? उसको अल्लाह और दे भाई, वो बांट मशहूर होने के लिए वीडियो लीक होनी चाहिए? हाँ वीडियो वायरल होनी चाहिए। मशहूर होने के लिए जैसी भी मर्जी हो? नहीं ऐसी तो नहीं यार, अपनी इज्जत पहले। ये चीज़ तेरी वो खामोशियाँ कह देती थी वो सभी जो तू ना कह सकी, कैसे बताती तुझे शर्माती थी वो, जैसे आंचल में जलता दिया। क्या नाम है आपका? अनुषा। अनुषा। अनुषा, ये बताइएगा कि करारदाद पाकिस्तान का मंजूर हुई 23 मार्च 1940। अच्छा, 1940। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे नाम बताइए। मेरा नाम है फ़ायज़ा मलिक। फायजा, शोबिज़ इंडस्ट्री झूठ का पलंदा है, आप इसके हक में बोलेंगी या मुखालफत में? मैं इसकी मुखालफत में बोलूँगी। शोबिज़ इंडस्ट्री या मीडिया कोई भी झूठ का पलंदा नहीं होता। ये लोगों की मिसपरसेप्शंस होती हैं जिसको वो लोग कर रहे होते हैं, और मैं खुद जो हूँ एंकर पर्सन हूँ, तो आई थिंक ये टोटली झूठ है। और इस तरह की चीज़ें जो है वो सिर्फ पब्लिक को जो है वो उन ध्यान हटाने के लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर, और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। और इन चीज़ों के ऊपर कभी भी आप लोग जो आम व्यूअर है वो इनको तस्लीम ना करें, क्योंकि ये सब झूठ नहीं होता, सच होता है। फायजा, आप क्या समझती हैं कि आप तो अभी मेरे ख्याल में नौवारत हैं, अभी आई हैं इंडस्ट्री में, तो ये आप सही समझती हैं इसको? देखिए, हर बंदे का अपना एक परसेप्शन होता है, काम करने का तरीका होता है, और मैं 3 साल से मीडिया में काम कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे नेशनल चैनल्स पे काम कर रही हूँ, एज अ न्यूज़ एंकर काम कर रही हूँ, तो मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। और पता नहीं कहाँ पे ये चीज़ें हो रही होती हैं, ये लोग समझ रहे होते हैं, आई डोंट नो, बट आई थिंक इन 3-4 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, और ना मैं इसको तस्लीम करती हूँ। इस लड़की ने शोबिज़ इंडस्ट्री को बिल्कुल साफ कह दिया है। अब देखते हैं बाकी